तो बच्चों, गुरुत्वाकर्षण के विषय में हम जान चुके थे और अब हम जान रहे हैं आज गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। और जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है उसके आधार पर दो वस्तुओं, दो पिंडों, दो ग्रहों या दो उपग्रहों या अन्य भी कोई चीज़ें, दो वस्तुएं हम देख लेते हैं के बीच जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण वो कितना होता है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे। हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ की ओर लगने वाला बल है, केंद्र की ओर लगने वाला बल है। अगर हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो इस पृथ्वी के जो गुरुत्व केंद्र की ओर जो बल लगता है उस बल को ही हम क्या कहते हैं, हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अगर हम और वस्तुओं के या हम किसी भी वस्तु के गुरुत्वाकर्षण की हम बात करें तो हर वस्तु या प्रत्येक वस्तु अपनी तरफ एक आकर्षण बल लगाती है। ठीक है, मतलब इस ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड या इस ब्रह्मांड की प्रत्येक जो वस्तु है वह एक दूसरे पर एक आकर्षण बल लगाती है या परस्पर एक दूसरे की ओर आकर्षित होती है, और इसी आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। एक बार पुनः आप लोग ध्यान से आप सुनेंगे मेरी बात को। बात कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की। ठीक है, वह सबसे पहले तो हम मतलब ये क्या होता है गुरुत्वाकर्षण ये देख ले रहे थे। पहला शब्द है आपका गुरुत्व और दूसरा है आकर्षण। अब क्या होता है गुरुत्व, क्या होता है मतलब जहाँ पर एक वस्तु का जो द्रव्यमान या आयतन है वो केंद्रित हो जाता है, जहाँ पर उस स्थान को या उस बिंदु को हम गुरुत्व केंद्र कहते हैं। ठीक है, जैसे एक आदमी है, आदमी या मतलब एक वस्तु है, एक पिंड है, उस पिंड के भीतर एक बिंदु ऐसा होगा कि उस बिंदु पर वह वस्तु उस संतुलन की अवस्था में आ जाएगी, तो उस बिंदु को ही हम उस वस्तु का केंद्र या गुरुत्व केंद्र कहेंगे। ठीक है, अब वह बल जो उस वस्तु के गुरुत्व केंद्र की ओर को आपका लगेगा, अभिकेंद्र की ओर को लगेगा, उस बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। अब बात कर रहे हैं सार्वत्रिक, मतलब हर जगह, सार्वभौमिक जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, सार्वभौमिकता की बात आ रही है तो एक बार आप और अच्छे से ध्यान से मतलब यहाँ मेरी बात को आप क्या करेंगे, आप सुनेंगे। इस ब्रह्मांड का हर पिंड या प्रत्येक पिंड एक दूसरे को आकर्षित करता है, और यह आकर्षण जो बल ही क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक आपका नियम कहलाता है। इस नियम के अनुसार इस ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। बस यही था गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। अब सार्वत्रिक नियम के बाद हम दो वस्तुओं के बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उस का परिमाण ज्ञात करने के लिए हम सूत्र की आज कल्पना कर रहे हैं और उस सूत्र को हम ज्ञात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इस चित्र में एक वस्तु नंबर एक वृत्त जैसा दिखाया है, एक गोला जो बड़ा गोला है इसको आप मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, और दूसरा गोला जो छोटा दिखाया है जिसका केंद्र बी है उसे आप चंद्रमा मान लीजिए। अब आपने मतलब इस चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का जो ग्रेविटी लग रही है उस ग्रेविटी का मान या परिमाण ज्ञात करना है, उसके लिए हम सूत्र स्थापित कर रहे हैं। दोनों के जो बीच की जो दूरी है वो d है। ठीक है, और इस गुरुत्वाकर्षण के परिमाण को हम F द्वारा दर्शाते हैं, F कैपिटल F। और अब इसी के ठीक नीचे हमें सूत्र दिया गया है F इक्वल टू G इंटू M और बाई डी स्क्वायर। ठीक है, जहाँ G कैपिटल G एक क्या है, एक गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक ये एक नियतांक है। ठीक है, G का मान 6.76 ये होता है। तो ये क्या है, ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक एक नियतांक है जो हर जगह लगेगा। तो ये तो G हो गया और ये सूत्र